Hello students. The Society of States was part of the feudal system that dated back to the मिडिल एज. तो मिडिल एज में जो है जो मध्य युग में द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. तो उसमें फ्यूडल सिस्टम भी अप्लाई था सोसाइटी में. डेट डेटेड बैक टू द मिडिल एज. द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. तो बिफोर 1789 के पीरियड को ओल्ड रिजीम टर्म के नाम से डिस्क्राइब किया जाता था. द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन. तो 1789 के पहले जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था उसी को हम ओल्ड रिजीम कहते हैं. फिगर नंबर 2 shows how the system of a state in French society was ऑर्गेनाइज. तो यहाँ पे फिगर नंबर 2 ये शो कर रहा है कि कैसे स्टेट सिस्टम था, कैसे सोसाइटी कई ग्रुप्स में डिवाइड थी. देखिए फर्स्ट स्टेज में कलर्जी थे, सेकंड में नोबिलिटी थे और थर्ड स्टेज में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लायर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स. ये थ्री ग्रुप्स था. फर्स्ट स्टेज था जो कलर्जी का, जो चर्च में रहते थे, चर्च का रूल चलाते थे. नोवेल्टी जो लैंडलॉर्ड लोग थे, जो किंग से रिलेटेड थे. थर्ड स्टेट में ये बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास मेंबर्स लोग इंक्लूड थे. पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन. फ्रांस में पीजेंट्स की पॉपुलेशन 90% थी. पीजेंट्स मेड अप about 90% of population. However, only a small number of owned the land they cultivated. फिर भी ये लोग 90% थे, लेकिन ज़मीनें इनको बहुत कम इनके पास थी कल्टीवेशन के लिए. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स. 60% ज़मीनें नोबल्स के पास थी, जो लैंडलॉर्ड लोग थे. और किसके पास थी? द चर्च एंड द अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. जो 60% लैंड था वो नोबल्स के पास था, द चर्च के कंट्रोल में था और अदर रिचर मेंबर्स के पास था, जो कि थर्ड स्टेट से आते थे. जैसे मर्चेंट्स लोग हैं थर्ड स्टेट्स में, बिग बिजनेसमैन हैं, ये रिचर पर्सन थे. द मर्चेंट्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, डेट इज कलर्जी, सॉरी, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स. तो जो फर्स्ट टू स्टेट्स के जो मेंबर हैं, डेट इज़ द कलर्जी एंड नोबिलिटी, enjoyed certain privilege बाई बर्थ. तो कलर्जी और नोबेल्टी को जन्म से संबंधित विशेषाधिकार इनको प्राप्त थे. प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जिम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. जो मेन प्रिविलेज था कि ये लोग कलर्जी और नोबेल्टी ये स्टेट को टैक्स देने से मुक्त थे, मतलब टैक्स नहीं देते थे. खाली थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे. द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज. इसके बाद जो नोबल्स लोग थे ये फ्यूडल ड्यूज वसूलते थे. दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. तो ये इनमें फ्यूडल ड्यूज शामिल था जो पीजेंट से वसूलते थे. पीजेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड. और पीजेंट्स लोग ये बाध्य हुआ करते थे. पीजेंट्स मीन्स फार्मर. वो फार्मर हैं जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं लेकिन लीज पे खेती करते हैं. तो पीजेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड. तो ये बाध्य होते थे कि लॉर्ड के यहाँ, लैंडलॉर्ड के यहाँ, जमींदार के यहाँ इनको सेवा देनी है. पीजेंट्स लोगों को सेवा कैसे देते हैं, लेट्स नो. टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स. उनके घरों में काम करते थे और उनके खेतों में. टू सर्व इन द आर्मी. सेना में काम करते थे. आर टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. तो रोड्स बनाने में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ्स. तो चर्च भी अपना टैक्स वसूलती थी जिसको टाइट बोलते हैं, फ्रॉम द पीजेंट से ही. एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और लास्ट में थर्ड मेंबर के लोग ही स्टेट को भी
टैक्स पे करते थे। इस तरह से कलर्जी को भी, नोवेल्टी को भी और स्टेट को भी खाली थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स शामिल था, कॉल्ड टर्ल, एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर levied on articles of everyday consumption like salt, tobacco। तो जो एवरीडे कंज्यूमशन की चीज़ें हैं, प्रतिदिन दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भी लुईस 16 टैक्स लगाया था, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट ऐलान। तो जो टैक्स देने का काम था, जो टैक्स पे करने का काम था, वो थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। तो ये सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में ये डिस्टरबेंस था। टैक्स फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम था और सोसाइटी में लेवल्स का डिवीज़न था। इसमें 3 लेवल्स आपको दिखाए गए हैं, 3 स्टेट्स में डिवाइड थे, कलर्जी, नोबेल्टी एंड बिग बिजनेसमैन। कलर्जी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। थैंक यू।